नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 की एग्जाम डेट के बारे में। जितनी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आधिकारिक नोटिस के माध्यम से, और यहां पर पूरा एकदम डिटेल वाइज जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एग्जाम आपका कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको पोस्ट वाइज बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट बताने वाला हूं, तो आप सभी से निवेदन, एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 की एग्जाम डेट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट पे आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। पोस्ट वाइज कट ऑफ और कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, इसके साथ सेफ स्कोर और नई परीक्षा तिथि, ठीक है, टीयर फर्स्ट और टीयर 2 के लिए संपूर्ण रणनीति और विश्लेषण में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। परीक्षा का स्वरूप तो देखिए, टीयर फर्स्ट वर्सेज टीयर 2। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो टीयर फर्स्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का, ये आपको ध्यान में रखना है, केवल पास करना है। इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जुड़ते। इसका एकमात्र उद्देश्य आपको टीयर 2 तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टीयर 2 में क्या होगा, ये आपकी मुख्य परीक्षा है, कुल 390 अंक का होगा। आपके मेरिट, आपका पद, ठीक है, और आपका भविष्य पूरी तरह से टीयर 2 के अंकों पर निर्भर करता है। लक्ष्य 390 में से अधिकतम अंक आपको प्राप्त करना होता है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप भी एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो आप सभी के लिए यहां पर फिजिक्स वाला की तरफ से एसएससी गेम चेंजर बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये सभी बुक आप देखोगे, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सभी की आपको बुक मिल जाएंगी इनके अंदर। और देखिए इनकी खास चीज क्या है, इनमें आपको 20 ऑनलाइन सीबीटी प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर क्यूआर एक्सेस के साथ, डिटेल एग्जाम एनालिसिस मिलेगा, क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बुक है, इनको परचेज कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं सीजीएल के लिए, या अगर आप जैसे सीजीएल की तैयारी करें, तो आप सभी के लिए यहां पर फिजिक्स वाला की तरफ से 8250 प्लस पीवाईक्यूज की जनवरी 2026 तक अपडेटेड बुक मिलेगी। सभी बुक आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज है। ठीक है, और ये बुक भी आपकी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये बुक भी आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन सभी में शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको दी गई है। ठीक है, और ये सारे फीचर्स ऐड किए गए। इसके बाद में यहां पर एक बुक आती है इनकी फिजिक्स वाला की तरफ से एसएससी सीजीएल के लिए 33 ईयर वाइज एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर फर्स्ट प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स की ये बुक। ठीक है, इनके अंदर ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो देखिए, तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर ड्रीम पोस्ट के लिए सर्वोच्च कट ऑफ 340 प्लस का क्लब। यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो देखिए, आपका जो अगर ड्रीम पोस्ट है तो उसके लिए देखिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है। सबसे प्रतिष्ठित पदों के लिए 2025 के आंकड़ों पर आधारित सुरक्षित स्कोर 390 में से। तो देखिए, सबसे प्रमुख पद है आपका एएसओ इंस्पेक्टर, ठीक है, सीबीएन के अंदर। इसके साथ आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर आप देखोगे श्रेणीवार सुरक्षित स्कोर, तो यूआर के लिए 342 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 338 प्लस, ओबीसी के लिए 335 प्लस, एससी के लिए 322 प्लस, एसटी के लिए 313 प्लस। अभी मैं आपको एग्जाम डेट भी बताऊंगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर, अब देखिए, जो भी लोकप्रिय पद है और उच्च प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र, ठीक है, अगर आप देखोगे यूआर कैटेगरी के लिए, तो इन पदों के लिए आपका जो लक्षित स्कोर है, मतलब जो टारगेट स्कोर है, 321 से 332 के बीच रहता है। यहां नॉर्मलाइजेशन और दशमलव अंकों पर हार जीत तय होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में एएसओ के लिए 332 अंक, एएसओ आईबी के लिए, ठीक है, और एएसओ सीएसएस के लिए 331 अंक, सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए 330 अंक, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए 329 अंक, इंस्पेक्टर एग्जामिनर या केग, इनके लिए 325 अंक। ठीक है, केग ऑफिसर के लिए यहां पर लगभग 321 अंक। ठीक है, तो ये आपका यहां पर टारगेट स्कोर है। इसके बाद में यहां पर देखिए न्यूनतम स्कोर, सुरक्षित स्कोर, तो देखिए सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए न्यूनतम सीमा आपकी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो होना ही चाहिए। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 319 अंक,
ओपीज सुपरिटेंडेंट, इसमें सीबीडीटी एंड अदर्स के लिए 317 अंक, ठीक है। ऑडिटर की पोस्ट के लिए 316 अंक, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 312 अंक, ऑडिटर जनरल के लिए 311 अंक और टैक्स असिस्टेंट यानी सबसे न्यूनतम 309 अंक, ठीक है। तो देखिए आप सभी का एक निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं, 390 में से 309 अंक से नीचे कोई भी पद मिलना लगभग असंभव है। 309 आपका एब्सोल्यूट बेसलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे और आपका मॉक में जो स्कोर बन रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप सुरक्षित जोन में है या नहीं है। अब देखिए जो आपका जेएसओ है यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का अगला जो आपका अलग पैमाना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए विशेषता क्या है, जेएसओ पद के लिए पेपर 2 अनिवार्य है। मेरिट, इसके मेरिट सामान्य 390 अंक के पैमाने से पूरी तरह अलग बनती है, ठीक है। जेएसओ के लिए कट ऑफ 2025 का डेटा अगर यूआर का देखोगे 396, ईडब्ल्यूएस 391, ओबीसी 389, एससी 373, एसटी 356, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जेएसओ की पोस्ट के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नए पैटर्न का कट ऑफ पर प्रभाव। अब ये चीज बताने के बाद में आपको एग्जाम डेट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे टियर फर्स्ट 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग, हर सेक्शन के लिए 15 मिनट की सख्त समय सीमा लागू हो चुकी है, ठीक है। भारी दबाव के कारण टियर फर्स्ट की कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है, चूंकि मेरिट यहीं से बनेगी, ठीक है। किससे? आपका टियर 2 से। तो देखिए मैथ और अन्य विषयों का दबाव रहेगा। 30 प्रश्नों के लिए समय बहुत सीमित है, ठीक है, क्योंकि मेरिट यहीं से बनेगी, ठीक है। इसलिए टियर 2 की कट ऑफ पिछले साल की समान ही उच्च रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक जो ट्रैप है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए जहां उच्च अंक भी बेकार हो जाते हैं, कहां पर अगर आप ये गलती कर देते, कौन सी? देखिए सावधानी आपके लिए, केवल मुख्य विषय मैथ इंग्लिश पर ध्यान देकर इन क्वालिफाइंग टेस्ट को हल्के में लेना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए 330 प्लस अंक अगर मान लीजिए आपके होते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में फेल है तो आप शून्य यानी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर टेस्ट कड़वा सच ये है कि 2025 में कई छात्र टियर 2 में 320 से 330 अंक लाकर भी कंप्यूटर में फेल होने के कारण अंतिम चयन से बाहर हो गए। इसे पास के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट, स्थिति क्या है कि यह पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे पास करना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हल्के में बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। अब देखिए यहां पर मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूं, उससे पहले आपको एक चीज के ऊपर और गौर करवा देता हूं। मॉक टेस्ट के लिए आपका सुरक्षित लक्ष्य और रणनीति, ठीक है। तो देखिए बेस लाइन आपकी क्या होनी चाहिए वो आप समझिए। बेस लाइन टारगेट, नौकरी पक्की करने के लिए कम से कम 310 से 315 अंक का लक्ष्य हमेशा रखें। ड्रीम पोस्ट टारगेट करने के लिए जैसे एक्साइज या एएसओ न्यूनतम लक्ष्य 325 प्लस अंकों का रखें। सुनहरा नियम, +2 का नियम ध्यान रखना। पिछले वर्ष की अपनी मनपसंद पोस्ट की कट ऑफ में हमेशा 2 अंक जोड़कर अपना रो स्कोर टारगेट सेट करें, यह आपको हमेशा सुरक्षित घेरे में रखेगा, ठीक है। तो यह तरीका आप अपनाइए, आपका अपने आप यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट एग्जाम डेट, नया अपडेट यहां पर 29 जुलाई का, ठीक है। यहां पर 29 कर लेना। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, क्या परीक्षा में और देरी होगी? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे एसएससी का नया नोटिस जो अभी जारी हुआ है, एसएससी ने डिपार्टमेंटल परीक्षाओं जैसे एएसओ, एलडीसी, यूडीसी आदि की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। रणनीतिक निष्कर्ष यही कि जो वेंडर डिपार्टमेंटल परीक्षा कराएगा वही सामान्य परीक्षाएं भी करवाएगा। एसएससी का एग्जाम प्रोसेस 23 अगस्त से आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं आगामी परीक्षाओं का क्रम और सीजीएल का समय मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए एसएससी कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं इसी क्रम में होगी, ठीक है। अधिकतम 20 दिन की प्रक्रिया है, ठीक है। यहां पर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है 23 अगस्त से शुरू होंगे। सिलेक्शन पोस्ट आपका अनुमानित लगभग 7 से 9 दिन के गैप में, स्टेनोग्राफर अनुमानित 2 से 3 दिन, हिंदी ट्रांसलेटर अनुमानित 1 दिन और एसएससी सीजीएल, ठीक है, उसके बाद में यानी अधिकतम 20 दिन की प्रक्रिया है। सीजीएल परीक्षा तिथि की प्रबल संभावना है कि मध्य सितंबर यानी मिड सितंबर के बाद परीक्षा कभी भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अंतिम समय की अचूक रणनीति, अब आपको क्या करना चाहिए। परीक्षा में बहुत कम समय आपके सभी के लिए बचा है, अपनी कमर आपको यहीं से कस लेना है, ठीक है।
अब यहां पर देखिए मॉक टेस्ट का सटीक आपको विश्लेषण करना है, केवल टेस्ट देना काफी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मॉक यहां पर पूरा एनालिसिस भी करना होगा, ठीक है। पहचानिए कि किस विषय में आपकी कमजोरी है, कमजोरी पर प्रहार करें, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़े और सुधारे, मजबूत पक्षों का रिवीजन, जो विषय मजबूत है उन्हें लगातार रिवाइज करें ताकि वहां से एक भी अंक न कटे। अधिकतम प्रैक्टिस सही सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है, ठीक है। लगातार टेस्ट दे और खुद को एग्जाम के माहौल में डाल ले। तो सभी से निवेदन, एक बार वीडियो के नीचे हाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके कमेंट करते हैं तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।